अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने घर के अंदर सब्जियों को कैसे लगाया जा सके। बहुत ज़्यादा दोस्त नई सब्जियां लगाने के लिए उनके अंदर जुनून पैदा होता है हर नए सीज़न के अंदर। तो अभी ये नया सीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही विंटर सीज़न शुरू होने वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों का दिल कर रहा होता है। तो जब गर्मियाँ आ रही होती हैं तो तब किसी का दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी रात के टाइम भी एक अंकल आए थे मुझे मिलने के लिए। वो कह रहे थे कि मैंने भी ये किचन गार्डनिंग अपने घर में शुरू करनी है, तो मुझे भी गाइड कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं उनकी तरफ जाऊंगा। उनके मुताबिक काफ़ी बड़ा सेटअप उन्होंने किया है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मंगवाई है। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि उन्होंने मिट्टी कहाँ से मंगवाई है और ये सारा तरीक़ाकार वो कैसे कर रहे हैं। तो वो वीडियो हम लाजमी रिकॉर्ड करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊं, सबसे पहला टिप कि घर में सब्ज़ियां लगाने के लिए हम गमले, मिट्टी सब कुछ उठा के ले आते हैं। और अब हमें एक इशू ये पैदा हो गया कि गमला मिट्टी जो हम रखें कहाँ पे, मतलब जो जहाँ पे हमने पौधे लगाने हैं वो पौधे किस एरिए में रखें। तो सिंपल सी मेरी बात एक सुनिए कि हमेशा पौधे खुली हवा में आपने रखने हैं। खुली हवा, खुली धूप के अंदर आपके गमले पड़े होने चाहिए। हाँ, अदर हैंड देखा जाए तो कुछ केस ऐसा होता है कि गर्मियों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको फुल गर्मी अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जिन पौधों को गर्मी अच्छी नहीं लगती उनके ऊपर ग्रीन कपड़ा डाल देते हैं। या इस तरह अगर आपके घर के करीब दरख्त हैं तो उसकी छाँव में, जैसे एलोवेरा मेरा पड़ा हुआ है, तो अगर इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगा तो क्या होगा कि ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। बाकी आपने तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ फुल धूप के अंदर लगाना होती हैं। हाँ, पत्तों वाली सब्ज़ियों के लिए थोड़ी सी 3 से 4 घंटे धूप हो तो वो चल जाती हैं, लेकिन दूसरी जितनी भी सब्ज़ियाँ कम से कम इनके लिए 5 से 6 घंटे धूप लाजमी चाहिए। और जब भी आपने टोकरी या गमला जो भी चीज़ रखनी है तो एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसको, जैसे ये दीवार है, दीवार के यहाँ पे करके करीब करके नहीं आपने इसको रखना। इससे क्या होगा कि एक जो खुली डुली हवा आ रही थी वो रुक जाएगी, पौधे मिट्टी को खुली हवा नहीं लगेगी, पौधों को खुली हवा नहीं लगेगी, तो पौधे आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। दूसरा ये रीज़न बनेगी कि जैसे ही सूर्य मेरा इस साइड से आता है तो इस दीवार के ऊपर जब सारा दिन धूप पड़ेगी तो ये रात के टाइम भी हीट छोड़ती है। तो रात के टाइम गर्मियों के अंदर मोस्टली आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। फिर आपको ये इशू रहता है कि आपके पौधों को हुआ क्या है। जैसे ये मेरा पूरा गार्डन, टेरेस गार्डन देख रहे हैं, तो ये काफ़ी भरा हुआ है। तो इसकी विंटर सीज़न के लिए मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। ये मिट्टी मेरी पड़ी हुई है यहाँ पे देखें। मिट्टी की भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं, ताकि बार बार हमें खादों की भी ज़रूरत ना पड़े और हमारे पौधे भी अच्छी ग्रोथ कर सकें। ये आपने दोबारा नोट कर लें कि खुली हवा में आपने गमले रखने हैं, जैसे मैंने रखे हुए हैं। खुली धूप आती है, हवा लगती है और आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छी होगी। किसी कोने खुदरे में आपने पौधों को घुसा के नहीं रखना। इसके बाद बात करते हैं कि मिट्टी कहाँ से लेनी है। जो नए दोस्त हैं, तो जिन्होंने नहीं ली, जो सोच रहे हैं कि कहाँ से लेनी है, बहुत सिंपल तरीका है यार। नर्सरी किसी से भी मिट्टी उठा लें। जैसे वो रात को अंकल आए थे तो उन्होंने नर्सरी से मिट्टी नहीं ली। ये भल पड़ी होती है गवर्नर हाउस के सामने, लाहौर का मैं बात बता रहा हूँ। तो इसी तरह बड़े सिटी के अंदर जो ग्रीन बेल्ट होती है वहाँ पे अक्सर बेलदार काम कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का ढेर उठा के वो उन्होंने साइड पे फेंकने होते हैं बास टाइम। तो वो मिट्टी भी आप ले सकते हैं। तो उन्होंने उनसे पूरा ट्राला मंगवा लिया अपने घर के लिए। इसी तरह अगर आप सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ चले जाएं, आउटसाइड, तो वहाँ पे नहर के किनारे से भी आपको इजीली भल मिल जाती है, या नर्सरी से इजीली मिल जाएगी। 200 रुपये का एक तोड़ा होगा जो फुल भर के 50 kg वाला दे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि गमलों की ज़रूरत पड़ती है। अगर छत के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मिट्टी के गमले ये हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि मिट्टी के गमले छत के ऊपर नहीं आपने रखने, ये नीचे सहन में रखने हैं। नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ होती है मिट्टी के गमलों में, लेकिन छत के ऊपर इस वजह से मना कर रहा हूँ क्योंकि इनका खुद का एक अपना वज़न होता है, फिर ऊपर से हमने इनके ऊपर मिट्टी भी डालनी होती है। हाँ, इस तरह की प्लास्टिक की बाल्टियाँ अगर आप इस्तेमाल कर लें, ये मैंने लाइन प्लास्टिक की बाल्टियों की लगाई हुई है। तो ये देखें, ये सारी मेरी प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं। तो ये हल्की होती हैं, बस इसके ऊपर आपने जो मिट्टी का वेट डालना है वही होगा। तो इस वजह से ये गमले की निस्बत थोड़ी सी बड़ी होती हैं, खुली डुली होती हैं, इसके अंदर पौधे भी अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं। इसके एक मिसाल दिखाता हूँ। ये देखें, पौधा माशाल्लाह मेरा कितना बड़ा हो गया। यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये छोटी सी
बाल्टी के अंदर लगा हुआ है। घास वगैरह आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा घास मैं क्या करूँगा, इसी ड्राई घास की मैं खाद बना दूंगा, कार्बन खाद बन जाएगी इजीली। तो ये देखें, ये मैंने बाल्टी के अंदर घास डाल दी है ना। अब ये जो मिट्टी मैं तैयार कर रहा हूँ, ये मिट्टी इसके ऊपर डाल दूंगा। ये घास खुद ब खुद नीचे डीकम्पोज हो जाएगा। जब डीकम्पोज होगा तो मेरे पौधों को खुद ब खुद खाद मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, इस तरह अगर आप टोकरियाँ लेना चाहते हैं तो ये 2 से 3 सीज़न निकाल जाती हैं। अगर आप अच्छी केयर करके इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके 5 से 6 सीज़न भी ये टोकरियाँ निकाल जाती हैं। 50 रुपीज़ की आपको एक टोकरी मिल जाएगी ईज़िली। तो ये देखें, जैसे ये टोकरी टूट गई है, ये क्यों टूटी है, मेरी वजह से मेरा पाँव ऊपर आ गया तो बेचारी टूट गई। बस अगर थोड़ी बहुत ही केयर करते रहेंगे तो 4 से 5 सीज़न ये कहीं भी नहीं जाती। इसी तरह गाड़ी के टायर हैं, इनके अंदर भी आप मिट्टी डालकर पौधे लगा सकते हैं। हमने भिंडी लगाई थी तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला इसके अंदर। जैसे ये मेरा एक लेमन का पौधा है सामने, अगर आप देखें यहाँ पे, मैं करीब जाकर आपको दिखाता हूँ। ये लेमन का पौधा देखिए कितना बड़ा है और छोटे से कंटेनर के अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा इसके ऊपर भी लेमन हमारे दोबारा से लगेंगे, पहले भी लगे थे। बाकी इतना कुछ जो आप देख रहे हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल काम है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप इस तरह गार्डनिंग अपने घर में शुरू कर सकते हैं। अभी जो एक मसला आता है बीज कहाँ से ले, सब्जियों के बीज भी तो बहुत अहम चीज़ होती है, तो वो ऑनलाइन मिल जाते हैं, दराज से मिल जाते हैं। रोशन सीड्स की अक्सर मैं हवाला देता रहता हूँ, रोशन सीड्स वालों से भी आपको मिल जाएंगे, हाजी नसीर सन्स वालों से भी मिल जाएंगे। दोनों की वीडियो मैंने अपनी चैनल के अंदर अपलोड की हुई हैं, दोनों का एड्रेस है। फ़ोन करें तो आप पूरा ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी उनको ऑर्डर कर सकते हैं। कितना सिंपल काम है यार। बीज आ गए, मिट्टी आ गई, गमला आ गया, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, वर्मी कंपोस्ट अगर मिल जाती है तो फ़रूक भाई का नंबर मैं अक्सर शेयर करता हूं, तो इस नंबर पे, इस वीडियो पे भी मैं शेयर कर दूंगा फ़रूक भाई का नंबर। आप उनको कॉल करके 50 kg का बैग वर्मी कंपोस्ट का मंगवा लें, आपका 1 से 2 सीज़न निकाल जाएगा। तो वो आपको 3035 रुपये का पड़ेगा विद डिलीवरी चार्जेस आपके घर तक। तो बहुत सस्ती वर्मी कंपोस्ट है, कोई ये कॉस्टली नहीं है। वरना वैसे वर्मी कंपोस्ट आप में ख़रीदने जाएँ तो 1 kg बाज़ कंपनियों वाले 300, बाज़ 400, बाज़ 500 रुपये की 1 kg दे रहे होते हैं। तो मैं पूरा का पूरा तोड़ा मंगवा लेता हूँ उनसे। तो जैसे ये तोड़ा आया था, ये थोड़ा सा रह गया, तो इंशाल्लाह इस तोड़े को वर्मी कंपोस्ट को मैं उस मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। तैयार करने के लिए उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारी होगी मिट्टी, हो गए गमले, हो गए धूप होगी जहाँ पे हमने रखना है, बीज हो गए, और खाद होगी, बस जी। और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, और आपने अपने घर के अंदर गार्डनिंग शुरू कर देनी है। जो नए दोस्त हैं उनको बताता चलूँ, जैसे ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं, इनके नीचे ड्रेनेज होल करना लाजमी होते हैं। मतलब जो मिट्टी का गमला है इसके नीचे सुराख होता है ऑलरेडी, उसके ऊपर एक कंकर रख के फिर मिट्टी फिल की जाती है, इस वजह से ताकि जब हम पानी दें, जो इजाफी पानी डल जाए या बारिशें होती हैं तो वो पानी आस्ता से नीचे से ड्रेन हो सके। अगर आप नीचे से ड्रेनेज होल नहीं करेंगे, जैसे ये प्लास्टिक की बाल्टी है, तो इसके अंदर पानी खड़ा रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, फंगस हो जाएगी, फिर आपके जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी। खुद आप नोट कीजिएगा ना, वो गलना क्यों शुरू होगी कि पानी के अंदर कोई चीज़ रखेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगी आस्ता आस्ता। ये मेरा पूरा एलोवेरा का एक जंगल सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मोटी मोटी मैंने आपको साथ बातें शेयर करनी थी कि गार्डनिंग इस तरह अपने आप घर के अंदर शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।